बिहार में बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा जो प्रीलिम्स परीक्षा थी उसको लेकर एक बार फिर से पेपर लीक की खबर सामने आ रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार भी पेपर लीक हो गया। इसी को लेकर पटना के बापू धाम एग्जाम सेंटर पर कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा खत्म होने के बाद हंगामा कर दिया। परीक्षा में धांधली का आरोप लगा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पेपर के सील पहले से ही खुले हुए थे। अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी विवाद हुआ था और ये बीपीएससी सेंटर के बाहर ही हुआ था। अब जब 13 तारीख को पेपर हुआ तो सेकंड पेपर में पेपर आधे घंटे की देरी से उन्हें मिला और छात्रों का यह आरोप है। कहा हंगामा करते हुए वहां पर जब डीएम पहुंचे चंद्रशेखर सिंह एग्जाम सेंटर पर तो मामले का जायजा लिया, इसके बारे में जानकारी भी दी। ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है, तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। कुछ बच्चों का भी आरोप है कि नहीं, ये जो है वो ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए हैं, ठीक है ना, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना। लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो अब जमा नहीं होगा, वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कुछ देरी क्यों हुई थी, इसके बारे में जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों से बातचीत की। बीएससी परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के बाद पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह मौके पर पहुंच गए और पटना के डीएम के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि परीक्षा केंद्र में एक हॉल के अंदर बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक बॉक्स में आने वाले प्रश्न पत्र की संख्या के कारण थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी और इसी भ्रम के कारण वहां पर हंगामा हुआ। पेपर लीक की खबर सामने नहीं आई, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि एक हॉल से दूसरे हॉल में प्रश्न पत्र क्यों भेजा जा रहा है और इसी वजह से प्रश्न पत्र बांटने में देरी की खबर आई, जिस वजह से छात्रों ने हंगामा काट दिया, बवाल काट दिया। इसके बाद जब डीएम पहुंचे तो जब हंगामा हुआ तो सेंटर से बाहर डीएम ने छात्रों पर थप्पड़ मार दिया। अब इसी थप्पड़ को लेकर बवाल हो गया। इसके बाद डीएम ने सफाई देते हुए कहा कि एक एग्जाम रूम में 273 अभ्यर्थियों का सिटिंग प्लान था और इस लिहाज से 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था। 12-12 के सेट में एनवेलप था और ये होता भी है, लेकिन एक बॉक्स में केवल 192 प्रश्न पत्र ही आए, इसलिए एक हॉल में पेपर खोलने के बाद दूसरे हॉल में इसे ले जाना पड़ा। दूसरे में
जब पेपर खोला गया तो ऐसा लगा अभ्यर्थियों को कि यह पेपर खुला हुआ है, इसके सील पहले से ही खुले हुए हैं और इसी को लेकर छात्र भ्रमित हो गए। प्रश्न पत्र का पैकेट एक हॉल से दूसरे हॉल जा रहा था, लेकिन उस पर कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल उठा दिए। इस दौरान एग्जामिनर ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, जिसमें 10 से 15 मिनट तक का समय लगा और इसी में देरी भी हो गई। हालांकि अभ्यर्थियों का यह कहना है कि देरी हो रही है तो उतना ही अतिरिक्त समय और भी दिया जाए जितने समय आपने लिया है, लेकिन वहां के प्रशासन इस बात को लेकर राजी नहीं हुए। डीएम ने यह भी कहा है कि बापू परीक्षा केंद्र पर 11,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दी है, लेकिन हंगामे करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 से 200 है। हमने पूरी तरह से आयोग को अवगत करा दिया है इस मामले को लेकर, लेकिन इस बीच में पटना में बीपीएससी सेंटर के बाहर में फिर से हंगामा हो गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप के बीच में आयोग की महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है और इस बैठक में यह भी तय होना है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कुछ नया कदम लिया जाए। बीपीएससी कार्यालय के अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष हैं सचिव और परीक्षक नियंत्रण थोड़ी देर में बैठक करेंगे। उसके बाद तय होगा कि इसमें गड़बड़ी हुई थी तो कहां हुई थी। एग्जाम सेंटर पर जो कुछ लीक की बात हो रही है तो उस पर आधिकारिक बयान भी जारी किया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनु भाई ने कहा है कि हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और जहां कहीं भी गड़बड़ी और हंगामा हुआ है उसे हम देख रहे हैं। और ये भी समझिए कि आपको याद होगा 2020 में भी एक पेपर बीपीएससी की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे और इसके बाद हर साल जब भी बीपीएससी की परीक्षा होते हैं तो या तो हंगामा या पेपर लीक की खबर आती है। फिलहाल 70वीं परीक्षा को लेकर ऐसी कोई खबर भी नहीं है जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो सके। अगर आधिकारिक पुष्टि होती है तो न्यूज़ तक आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।